हेलो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू होती है क्या, 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। और बी की वैल्यू क्या दी जा रही है बेटे, 4 दी जा रही है। तो बी इज इक्वल टू दिया जा रहा है आपका 4। तो यहाँ आर की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और बी से छोटी, दैट मीन्स 4 से छोटी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू हो जाएगी क्या, आर की हो जाएगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या दी जाए, 4 दी जा रही है। तो ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर, आर की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू 4q के रूप में हो जाता है। अब कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये जो धनात्मक पूर्णांक दिया जा रहा है, अगर हम इसका वर्ग निकालें तो वो किस रूप का होना चाहिए, 4q और 4q प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन ये वाली देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर, जहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। और m क्या है, यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो m, बिकॉज m इज इक्वल टू हो गया है 4q स्क्वायर के बराबर। ये मान लिया गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, मान लिया है कि 4q स्क्वायर के बराबर जो है क्या है, m है। तो वही क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 4m, और ये जो है 4q के बराबर है। पहली कंडीशन हमको मिल गई। आइए अब इसी तरीके से हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटे, आइए जब सेकंड कंडीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r की जगह पे हमने क्या किया है, 1 रखा, ये 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके जैसे अभी यहाँ हमने किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया बेटे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और आप जानते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 2ab 8q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो ये हमको इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम 4 कॉमन ले लेते हैं इतने में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमन लिया, 4 4 जा 16 क्या क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं, m के इक्वल मान लेंगे, तो 4m प्लस 1, और यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर हम मान सकते हैं m इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 2q, ये हमने मान लिया है। तो ये भी हमको मिल गई दूसरी कंडीशन, 4m प्लस 1 के रूप में हो गया, जो क्या है 4q प्लस 1 के फॉर्म में है। अब इसी तरीके से फिर हम आगे देखेंगे। जब फिर देखेंगे तो ये क्या, ये हमको मिला है a स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब जब हम जो है क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेंगे, r इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अब यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 2ab 16q प्लस b स्क्वायर, ये 4 आ गया, ठीक है। अब जब ये 4 आ गया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 2q प्लस 1, और यहाँ पर ये हो गया आपका क्या इज इक्वल टू 4m के रूप में हो गया, क्योंकि 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 क्या हो गया हमारा m के इक्वल हो गया है, इतना मान लिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इतना, तो ये हो गया 4m स्क्वायर 4m a स्क्वायर इक्वल टू, फिर वही कंडीशन हमको मिल गई 4q के फॉर्म में। फिर देखिए जब हम क्या करते हैं, अब हम 3 लेंगे, r इक्वल टू 3 लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, फिर से वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 16q स्क्वायर 24q प्लस 9। अब देखिए बेटे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको कर सकते हैं क्या, 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए जाए, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4m प्लस 1, और जो क्या दिया गया है m इज इक्वल टू, बिकॉज m इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपका 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, ये मान लिया गया है।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4m+1, और ये फिर हमको क्या मिल गया 4q+1 के फॉर्म में मिल गया, और यही हमको दिखाना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a² = 4m+1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है हमेशा जब हम इसको कर रहे हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है 4m+1 या 4m या 4m+1 के रूप में मिल रहा है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। धन्यवाद।